तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास आ चुकी है। फर्स्ट क्लास आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनने वाले सारे क्वेश्चन को समझा था, और क्लास सेकंड में हम क्षमता के आधार पर जो सवाल बनते हैं उनको कैसे करना है, बीच में काम छोड़कर जाने वाले सवाल कैसे करने हैं, दोनों टाइप को बारीकी से समझाने वाले हैं। और क्लास 3 में आपको MDH मसाले वाले फॉर्मूले से जो सवाल बनते हैं उन्हें आपको कराया जाएगा। ठीक है, और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर आपका यूपी पुलिस का बैच चल रहा है। ठीक, और जिसमें हम आज टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास कर रहे हैं। बात आई कि नहीं समझ में? टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास कर रहे। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं भैया कि हमें सबसे पहले जो टाइप पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क में आज जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्षमता के आधार पर बनने वाले सवाल। क्षमता के आधार पर मतलब एफिशिएंसी के आधार पर जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उन्हें कैसे आपको सॉल्व करना। ठीक, एक चीज समझना बड़ी ध्यान से बेटा, देखो मैं कह रहा हूं कि दो व्यक्ति हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ठीक है, कि इसकी जो क्षमता है वो 2 है और इसकी क्षमता कितनी है? 3 है। मैंने आपको बताया था कि क्षमता का मतलब क्या है? काम। क्षमता का मतलब क्या है? काम। मतलब क्षमता का सीधा सीधा सा मतलब होता है बेटा कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। मतलब ए एक दिन में 2 किताबें बना सकता है, बी एक दिन में 3 किताबें बना सकता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन समझाई थी कि अगर आपसे बात करता है वो टोटल वर्क की, किसकी बात करता है? टोटल वर्क की। तो ये टोटल वर्क जो आता है वो आता है आपका टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम इंटू एफिशिएंसी। अगर 2 लोगों का समय है तो 2 लोगों की एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 लोग हैं तो 3 के लिए किया जाएगा, 4 है तो 4 के लिए। जैसे उसने कहा कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात इतना है, दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल वर्क कैसे आएगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी से। और आपको मैंने बताया था अगर आपको टाइम चाहिए तो आपको टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड यहां देना होगा। कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, कोई भी डाउट नहीं है, आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा कैसे। एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है इसमें कि बेटा जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि ये एफिशिएंसी है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो बनाना चाहूं तो टाइम का रेशियो बनेगा 3:2। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 3:2। मतलब इसका ये अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल आपके लिए मैं बनाऊं तो सवाल क्या बनेगा? थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मैं ये कहता कि ए और बी की क्षमताएं, ए और बी की क्षमताएं 3 और 2 के अनुपात में है। अनुपात में है। दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं।
तो क्या क्या पूछ सकता है? अगर वो पूछे ए अकेला कितने समय में करेगा तो ए का बताना है, वो पूछे बी अकेला कितने समय में करना है तो बी का बताना। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ में? करेंगे कैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल सा सवाल देखो, ए और बी की क्षमताएं कितनी है? 3 और 2, मतलब टोटल कितनी है? 5, और दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं काम को? 6 दिन में। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया? 30 साल। अगर ये काम हमें ऐसे करवाना है तो 30 में हम भाग देंगे सीधा सीधा किससे करवाना? ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये अकेला कर देगा इसको 10 दिन में। बात आई कि नहीं समझ में? अगर हमें ये काम बी से करवाना है तो काम तो टोटल 30 है ही है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो ये कितने समय में कर सकता है? 15 दिन। बात आई कि नहीं समझ में? तो अब आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां से जो टोटल वर्क बनेगा वो टाइम इनटू एफिशिएंसी के आधार पर बनेगा। अगर वह कहता कि ए जो है अकेला 20 दिन में इस काम को कर सकता है, तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना था तो हम 3 का 20 में गुणा करते तो टोटल वर्क आपका 60 आता। मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो आपको जिसका समय दे रखा है उसी की एफिशिएंसी का आपको मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर हुई? अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में ले जाऊं बेटा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी के हिसाब से कंडीशनें बन जाती हैं। कैसे? परसेंट के हिसाब से कंडीशनें बना सकता है कि ए की क्षमता 20 है, इतनी है, गुने के आधार पर, टाइम्स के आधार पर बना सकता है। ठीक है, वो कहे ए और बी, ए की क्षमता 20 है, 2 गुनी है तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। बात है कि नहीं समझ में? केवल इसके आधार पर आपके सवाल यहां बनेंगे, और एफिशिएंसी के अनुसार किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसा सवाल पूछा गया है वो सभी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये पहला सवाल आपका आ चुका है, देख लीजिएगा। सवाल काफी सिंपल है और तुरंत हमें इस सवाल को उड़ा देना है। ठीक है, देखो, ए और बी की क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? देखो ध्यान से, बार बार तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा आपके लिए, चीजों को समझ लीजिए क्योंकि वहां इतना डिटेल में लिख के ना नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5। ठीक है, अब देखो ए कितने समय में कर सकता है काम को? 8 दिन में। तो अगर मैं टोटल काम निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? आप कहेंगे सर 32 हो जाए। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर कोई भी डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। देखो, अगर ये कहता कि ये दोनों मिलकर, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते थे तो हमें दोनों की एफिशिएंसियां जोड़ लेनी थी और 8 में गुणा कर देते थे। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, यहां से पूछा क्या है? दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे बेटा 9 हो गया ना एफिशिएंसी दोनों की टोटल। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 9 3 27, 5 बट्टे कितना? 3 सही 5 बट्टे 9। ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, 3 सही 5 बट्टे 9। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ? अगर वो सवाल को ऐसे कहता कि बी अकेला इस काम को 8 दिन में कर सकता है, तो हमें इसमें गुणा करना था, काम हो जाता कितना? 40, और दोनों से मिलकर करवाना था, दोनों की एफिशिएंसी का दे देते यहाँ पे डिवाइड। बात आई कि नहीं समझ में? अगर वो कहता दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लेते, कितनी है? 9, और कर देते गुणा कितने का? 8 का, तो टोटल वर्क कितना आ जाता है यहाँ पे? 72। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक, ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं 21, 22 और 23 में, हद से ज्यादा ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो ये रिपीटेड सवाल हो सकता है आपका। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के सवाल 21, 22 और 23 में लगातार कांस्टेबल, जीडी और इनमें पूछे गए हैं, तो आपके लिए सवाल बनने के चांस ज्यादा है। ठीक है, देखो, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 21 दिन तक एक साथ कार्य किया और शेष कार्य ए ने अकेले काम पूरा होने में कितना समय लगा? टोटल टाइम आपसे पूछा गया, टेंशन नहीं लेनी। देखो ध्यान से, पहले तो हम टोटल वर्क पे पहुंचेंगे। टोटल वर्क पे कैसे पहुंचेंगे बेटा? इसने कहा है कि तीनों मिलकर 42 दिन में कर सकते हैं। तीनों टोटल कितने हैं बेटा? 7 और 5 12, 12 और 8 20 एफिशिएंसी है तीनों की। और कर कितने समय में सकते हैं बेटा? 42 दिन में। 42 दिन में कर सकते हैं ना। ठीक है,
और 42 दिन में ये करेंगे तो टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आता, 0, 4 और कितना आता बेटा 8, 840। इसने कहा बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, और यहां से देखें तो बी और सी, ध्यान से समझना बेटा, बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, यहां लिख देता हूं, बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 13 है। बात आए कि नहीं समझ? आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चे कहते हैं सर स्पीड से नहीं, बिल्कुल स्लो मोशन में समझा रहा हूं। 7, 5 और 8 टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा, 20 हो गई। ठीक है, कितने दिन में कर सकते थे, 42 में, तो 42 से गुणा किया, टोटल वर्क आ गया कितना, 840। ठीक है, बी और सी 21 दिन तक एक साथ काम किया, 21 दिन तक बी और सी कर रहे हैं, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 13 है। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे बेटा, 13 एकम 13, गुणा भी करके सिखाता हूं मैं आपको, और 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, यहां से देखे तो बचेगा कितना बेटा, 7 बचेगा। यहां से 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, यहां 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? इसने कहा क्या है, कहा ये है शेष काम को ए, शेष काम ये बचा है, और यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 7 है, 7 का भाग देंगे, 7, 8, 56, 7 एकम 7, 81। शेष काम कितने दिन में हुआ है, 81 दिन में। लेकिन इसने पूरा काम कितने समय में हुआ है, 21 दिन तक। इन दोनों बेचारों ने भी तो किया था भैया, 21 और जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 102, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? एफिशिएंसी के आधार पर सवालों को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल, ये सवाल आया था प्रीवियस यूपी पुलिस का है, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कौन सा, जब 2019 में आपका एग्जाम हुआ था जनवरी, ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, देखो इस सवाल को समझ लेते हैं, कंडीशन क्या है वो भी हमें देख लेनी है। देखो इसमें 3 व्यक्ति हैं, पहले सवाल को समझाता हूं आपको। देखो ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे यदि बी अकेले काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से, जितने व्यक्ति हैं सबको लिख लीजिए, एक ए है, एक बी है, और एक क्या है बेटा, सी। ठीक, समझना है क्या है। इसने कहा ए बी से आधा कुशल है, ए जो है बी से आधा कुशल, आधा आधा ऐसे लिखते हैं, आप जानते हैं। जो सी से तिगुना कुशल है, जो शब्द लग रहा है तो ये बी के लिए है, ना कि ए के लिए। ठीक है, ये इससे कितना कुशल है, तिगुना। ठीक है, तो इसको 1 मानेंगे, ये तिगुना 3 हो जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई, इसकी 1.5 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 1 आ गई। कोई डाउट तो नहीं बेटा, एफिशिएंसी आ गई, हमें एफिशिएंसी भी तो पहुंचना था। अब एक चीज समझना ध्यान से, कैसे मैं कह रहा हूं कि बी अकेला कितने समय में कर सकता है, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं दिया सवाल आया था प्रीवियस का, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बी अकेला 6 दिन में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 6 दिन में कर सकता है तो टोटल काम कितना आ गया, 18। अब पूछा क्या आपसे, तो तीनों मिलकर कितने समय में कर पाएंगे, तो तीनों को जोड़िए, 3 और 1 4, 5 5.5 हो गए, 5.5। पॉइंट कटेगा 0, 5 से कटेगा 36, और 5 से कटेगा बेटा आपका 11, ये आ जाए 11 3 33, और 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। ठीक है, 3.27 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। बात आई कि नहीं समझ में? ये है प्रीवियस वाला सवाल, और आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन आपको थिंकिंग करनी थी, इसकी मतलब सोचना था कि कंडीशन बनेगी कैसे। अगला सवाल, ये भी सवाल काफी अच्छा है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से सवाल को घुमा के आपसे पूछ सकता है, टेंशन नहीं लेनी। ध्यान से, बी की तुलना में ए 40% अधिक क्षमता है, एक ही, ठीक, तथा बी की तुलना में सी 20% कम क्षमता। एक साथ मिलकर वे तीनों काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम का 75% कितने समय में करेगा। सवाल की कंडीशन बनेगी कैसे बेटा, ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने तुरंत आपको अभी बताया था, बी और सी। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक, कैसे, बी की तुलना में ए 40% अधिक है, बी की तुलना में ए 40% अधिक, ठीक, तथा बी की तुलना में सी
20% कम क्षमता रखता है। सी 20% कम क्षमता। दोनों कहानियां इसी से स्टार्ट हो रही भैया, तो इसी को आप 100 मान लें तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 140, ज्यादा ना। और ये कितना हो जाएगा 80। 20 से कितना बेटा 7, 20 से कितना बेटा 5 और 20 से कितना बेटा 4। क्षमताएं आ गई सबकी, आ गई। अब क्या कहा है उसने सवाल में, कहा ये है एक साथ मिलकर 15 दिन में, तो 15 दिन में कर सकते हैं एक साथ। देखो पहले तो ये देखो टोटल कितना है, 7 और 5 12 और 4 16। कितने दिन में कर सकते हैं बेटा 15 में, ठीक है। तो 15 दाड़े 150 और 15 छिक्के 90, 240 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में। अब उसने कहा है बी अकेले उस काम का 75%, तो 75% का मतलब 3 बट्टे कितना हो गया बेटा 25 से 75, 25 चौक 100, 3 बट्टे 4। किससे करवाना है, बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा 5, 5 का भाग यहां देते, ठीक। समझ में आया कि नहीं। ये हो गया टोटल 20, 20 से कितना ये 12, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 3, 12 3 36। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्षमता वाले सवाल अगर आ जाएं तो तुरंत हमें इन्हें कर देना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई डाउट तो नहीं बेटा। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बीच में काम छोड़कर जाने वाला टाइप आ चुका है। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो 2 लाइनें याद रखना। अगर काम करके छोड़ के जा रहा है कोई व्यक्ति, काम करके छोड़कर जा रहा है, मतलब बीच में आपका साथ छोड़कर जा रहा है तो क्या क्या कंडीशन होगी। पहला तो ये कि उसकी उसने जो काम किया है वो आपको नहीं लेना है, उसका काम क्या होगा माइनस, मतलब उसकी दिल में तुम्हारी जो यादें हैं उसको मिटा देना भाई, जो छोड़कर चला गया। दूसरा उसकी क्षमता, उसकी जो एफिशिएंसी है उससे भी आपको डिवाइड नहीं करना, ठीक। उसकी यादों को प्रॉपर तरीके से मिटा तो दिया, वो जो काम करके गया था वो काम भी छोड़ दिया, यादें भी मिटा दी, ठीक है। दूसरा तीसरा ये है कि उस व्यक्ति से आपको कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए मर गया, जो काम करके छोड़कर जा रहा, ठीक है, पहले ही काम छोड़कर चला गया। अगर कोई काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, समाप्त होने से पहले जा रहा है, अगर कोई काम समाप्त होने से पहले जा रहा है तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपकी नौकरी लगने वाली है, जब कोई काम छोड़कर आपका साथ छोड़ के जा रहा है तो टेंशन मत लेना, वो काम आपके लिए बढ़ा रहा है, काम बढ़ जाएगा। दोनों चीजें याद रखिएगा बेटा, काम बढ़ जाएगा। दूसरा उसकी एफिशिएंसी भी काम आएगी पूरा काम करने में, उसकी यादें तो आएंगी भाई। जब नौकरी लगने तक आपके साथ रुक रहा है तो इसका मतलब अच्छा व्यक्ति है, बाद में चला जाए बात लगे, आप तो सक्सेस हो ही जाओगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सीधे पहुंचते हैं सवाल पर। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कैसे बेटा, देखो ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते, दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद करके जा रहा है तो मर गया, बी से इस काम को कितने समय में करें। देखो ए और बी, ठीक है, 10 और कितना बेटा 15, एलसीएम आएगा आपको पता है 30 आएगा सर, 10 से 3 और 15 से कितना 2। दोनों ने काम मिलकर 7 किया है, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है बेटा 5, मतलब ये एक दिन में 3 कर सकता है, एक दिन में 2 कर सकता है, टोटल कितना 5, ठीक है। कितने दिन तक दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया था, 2 दिन तक, तो दोनों ने मिलकर 10 काम कर दिया, मतलब 30 किताबें बनानी थी, दोनों ने 10 किताबें बना दी, तो बची कितनी है 20 बची, लेकिन ए छोड़कर चला गया तो मर गया, उसकी एफिशिएंसी आपको नहीं लेनी है। बचा कौन है बी,
बी को अब बाकी की ये 20 किताबें बनानी है, बना कितनी सकता है 2, 2 से कितना आ जाएगा आपका 10। तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, घबराने की जरूरत बेटा आपका बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये भी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भैया, पूछ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा उसके 3 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। भैया दोनों छोड़ के चले गए, साथ छोड़कर, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। 2 पैटर्न है, दोनों को समझ लेते हैं। देखो सीधा सीधा डायरेक्ट यहीं से समझा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो पीछे जाए, अगर मैं कहूं कि काम कितने समय में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 दिन ये थे शेष काम को, 2 दिन ये थे, टोटल कितना 12 था। पर अगर आपको डायरेक्ट 12 पर पहुंचना था, आंसर तो इसका ये था, डायरेक्ट आपको 12 पहुंचना था, तो केवल 3 काम करके 3 काम कर सकता था, और कितने दिन बाद जा रहा था, 2 दिन बाद 6 काम, 6 घटा देते तो बचता कितना बेटा आपका। डायरेक्ट एफिशिएंसी का डिवाइड दें तो डायरेक्ट हम 12 दिन पर पहुंच जाते कि जो छोड़कर जा रहा है। तो अब आपको शेष निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे समझ लेते हैं, डायरेक्ट उड़ाना सवाल में है। कैसे, ए, बी और सी 20, 25 और 30 दिन में, ए, बी और सी, ठीक, कितना कितना, आप कहेंगे सर 20, आप कहेंगे सर 25 और आप कहेंगे सर 30। एलसीएम आ जाएगा आपका 300, 150 से काम चलेगा नहीं, 300 ही लेना पड़ेगा, ठीक। यहां से 20 से कितना बेटा 15, और इससे कितना 12, और इससे कितना 10, ठीक है। अब एक चीज समझते जाइए साथ ही साथ, हम साथ साथ हैं तब तक काम कर रहे हैं, साथ साथ नहीं तो काम छोड़कर चले गए। 2 दिन तक ए ने काम किया, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, 15 दूनी 30, ठीक। बी ने उसके 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया, उसके 3 दिन बाद, तो 3 दिन में इसने कितना किया होगा 36। दोनों को जोड़ दो बेटा, कितना आ गया 66, 66, 66 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 236, 234, सॉरी 234, 234। बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब एक चीज समझना ध्यान से बेटा, है देखो, अगर मैं आपसे कहता, दोनों चीजों को डिटेल में समझा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूजन में। ए, बी और सी ने कितने दिन काम किया था पहले मिलकर, 2 दिन तक, ठीक है, 2 दिन तक, 2 दिन तक इन्होंने काम किया था, तीनों मिलकर 15 और 12 27 और 37, 37 दोनों 74 कर सकते थे, 74 कर दिया था। उसके बाद ए छोड़कर चला गया बी और सी, बी और सी ने कितने दिन तक किया बेटा, फिर बी और सी ने किया है 3 दिन तक, और ये कर कितना सकते थे 22, 22 कर सकते थे, तो यहां से 6 और 6 66, टोटल हो कितना जाता बेटा, आप कहेंगे सर हो जाता 6 और 4 10, और 7 और 6 13 का 3, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में, 10 14 आ जाता है, 140 हो जाता, कितना 140, 100 300 में से अगर मैं 140 घटा दूं बेटा तो बचेगा कितना, आप कहेंगे सर 160 बचेगा। अब जो 160 काम है वो शेष काम किसने किया, वो शेष काम किया सी ने, तो सी की एफिशिएंसी ने कितनी, एफिशिएंसी कितनी थी 10, 10 थी, 160 काम था, तो कितने दिन लगे होंगे 16, 16, ठीक है। लेकिन 3 और 2 5 दिन आपके ये हो गए, तो टोटल समय कितना लगता 21। बात आई कि नहीं समझ में, कितना लगता 21 लगता, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर हमें ये डायरेक्ट निकालना था, क्या निकालना था बेटा डायरेक्ट, ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, 21 आंसर आएगा इसका, समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ओहो
सिर्फ 30 है। देखो ध्यान से, अब एक चीज समझिएगा कैसे। ए बी सी 20, 25 और 30 दिन हमने लिख लिया, 20, 25 और 30। एलसीएम ले लिया 300, 20 से कितना 15 और 25 से 20 से कितना 15 और 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 12 और 30 से कितना ये 10। ठीक है, अब देखो ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 15, मतलब इसने कितना 30। ठीक है कि नहीं। और बी ने 3 दिन बाद काम छोड़ा है, तो 2 दिन वो और 3 दिन ये इसने किया होगा, तो टोटल बी ने कितने दिन किया था 5 दिन। बी की एफिशिएंसी कितनी है 12, 12 पंजे कितना 60। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा 90। 90 हो गया कि नहीं हो गया, आप कहेंगे सर 90 हो गया। ठीक है, अब 90 काम इसमें से निकाल दूं तो बचा कितना बेटा 210 बचा। अब ये शेष करना किसको है, किसको करना है सी को 10। तो सीधा हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तीनों को लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, 3 दिन और काम किया ना इसने, तो 2 दिन ए के साथ भी तो किया था, तो टोटल 5 दिन किया इसने। ठीक है ना, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 7। ठीक, ऐसे आप इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, ये एग्जाम में आ चुका है सवाल, तो एग्जाम का सवाल है, मैंने इसलिए डाल दिया है कि इतना खतरनाक अगर आपसे पूछ ले आपको कर देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, सोमेश, तरुण और निखिल क्रम से 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटा, है मैं समझ आता तभी आएगा, बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता। देखो एक सवाल लिखता हूं इसके लिए छोटा सा, जैसे मैंने कहा ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। पंद्रह दिन में कर सकते हैं। 2 के लिए सवाल नहीं है ना, काम समाप्त होने से पहले जाए इसलिए लिखा रहा हूं, कर सकते हैं। यदि को हटाओ यहां से, कर सकते हैं रह गया। ठीक है, दोनों ने कार्य मिलकर साथ प्रारंभ किया, दोनों ने कार्य मिलकर साथ प्रारंभ किया, किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया तो कार्य कितने समय में समाप्त। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, है सवाल लिखा क्यों, कॉन्सेप्ट समझाने। देखो ए और बी, ठीक है, कितने कितने समय में कर सकते हैं बेटा 12 और कितना 15। एलसीएम कितना आएगा बेटा 60 आएगा, 12 से 5 और 15 से कितना 4। काम समाप्त होने से पहले कौन जा रहा है बी, 3 दिन पहले, 3 चौका कितना 12, ये 12 काम बढ़ा रहा है बेटा, समाप्त होने से पहले जा रहा है तो काम को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा बेटा 72। ठीक है, लेकिन जो काम छोड़कर जा रहा है समाप्त होने से पहले, मैंने क्या कहा था उनकी एफिशिएंसी काम आएगी, वो व्यक्ति अच्छा है, समाप्त होने से पहले जा रहा है, मजबूरन जा रहा होगा। ठीक है, 5 और 4 कितना 9, तो 9 अट्ठे कितना आ जाता 72, 8 आपका आंसर आ जाता, तो काम 8 दिन में समाप्त हुआ होता। अब एक चीज क्लियर होगी क्या होगी कि मैंने कहा था कि काम करके छोड़कर जा रहा है तो माइनस कीजिए, काम समाप्त होने से पहले जा रहा है तो उसको काम को ऐड करना है। केवल इतना समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, इससे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो काम छोड़कर जा रहा है उसकी एफिशिएंसी नहीं लेनी, काम समाप्त होने से पहले जा रहा है उसकी एफिशिएंसी लेनी।
दो चीजें याद रखनी है, तब आपको सवाल में कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं रहने वाली। ठीक है, कैसे? यहां कितने व्यक्ति हैं? सोमेश, तरुण और निखिल। ठीक है, कितना कितना बेटा? 45, 60 और 75। ठीक है, यहां से देखिए एलसीएम आएगा सीधा सीधा 450 में जाएंगे नहीं, ये इसका जाएगा नहीं 450, 900 में चले जाएंगे सब, 900। ठीक है, तो जब मैं इसका भाग दूंगा तो 45 दूनी 90, 20 बार, और 0 से 0, 15 छिक्के 90, 15 बार, और 75 से जाएगा 25 से ये जाएगा 3 बार, और 25 से ये जाएगा 4, 3 से 9, ये जाएगा 12। ठीक है, 75 झाड़े हो जाएगा 750, और 75 दूनी 150, सीधा 12 बार। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ? अब एक चीज समझना बेटा है ध्यान से, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्या है, वो ये है कि देखो काम शुरू होने के 5 दिन बाद निखिल कहाँ है? ये रहा, काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 पंजी 60। छोड़ दिया ना, काम शुरू होने के बाद छोड़ा है तो काम को घटा देंगे। ठीक है, और इसने कौन है? सोमेश ने काम समाप्त होने से, काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा है। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 40। किसका? प्लस का, प्लस 40 करेंगे। इसमें अंतर कितने का? -20, -20 आएगा तो 880 आपका, ये काम बचा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको जो बात समझाई थी उस पर टिके रहिएगा। क्या समझाई थी? ये समझाई थी बेटा, मैंने ये कहा था जो काम करके छोड़कर जा रहा है उसकी एफिशिएंसी आपको नहीं लेनी है, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं रहा। केवल दोनों की एफिशिएंसी को जोड़िएगा और डिवाइड दे दीजिएगा। कितना है? 35। 5 से काटेंगे बेटा इसको, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, और 5 छिंगा 30, 176 आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 1/7। तो ये आ जाएगा 25 सही 1/7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रखिएगा कि जो छोड़कर जा रहा है वो चला गया, वो आपके जीवन से मर गया, लेकिन यहां अगर वो छोड़कर काम समाप्त होने से पहले जाए तो मजबूरी में जा रहा है, वो अच्छा इंसान था, उसकी एफिशिएंसी आपको लेनी। ठीक है बेटा, देख लीजिए। अब आपको छोड़ने वाले हो गए, एफिशिएंसी वाले हो गए। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए, जो कि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है ऐसे सवाल को कैसे किया जाए, तो इसमें सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ए और बी किसी काम को एक साथ x दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिन में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग उस काम को x+8 और x+18 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में करेंगे? ए और बी मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने समय में करें? समझना बेटा है। पहले हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग देखें बेटा, तो a कर सकता है x+8 दिन में और b कर सकता है बेटा x+18 दिन में। ठीक है, यहां से आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो केवल ये जो 2 वैल्यू हैं उनको रूट में लिखिए बेटा। 8 गुणा कितना? 18, 18 × 144 हो जाएगा। 144 मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 12 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 12 इसमें जोड़ लूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 12 हो जाएगा 20, और इसमें जोड़ लूं तो 18 और 12 हो जाएगा आपका 30। एलसीएम आ जाएगा बेटा आपका 60, 20 से आपका आ जाएगा 3 और 30 से आ जाएगा बेटा आपका 2। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब काम कितना है? 60, दोनों से मिलकर करवाना है बेटा कितना? 5। ठीक है, काम का कितना हिस्सा? 2/3 करवाना है, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा कितना बेटा? 15, 15 से कितना? सीधा 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से ऐसा सवाल आपको अगर आ जाए तो कर देना। ठीक है कि नहीं? एक और सवाल, अगर एफिशिएंसी ना दे रखी हो और सवाल इस प्रकार से आ जाए तो सवाल को कैसे सॉल्व करना। आज की क्लास कितने मिनट की हो चुकी है? हमारी क्लास हो चुकी है 34 मिनट की। ठीक है, अगली क्लास MDH वाले से और मजदूरी वाले सवाल को करा दिया जाएगा।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेंथी क्लास हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, अगली क्लास लेंथी हो सकती है। देखो, पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसके 5 दिन कार्य करने के बाद क्यू उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 13/5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो क्यू अकेले कार्य का 66 सही 2/3 भाग कितने समय में करेगा। अब एक चीज समझिएगा, क्यू का पूछा है ना, तो हमें क्यू की एफिशिएंसी चाहिए। क्यू काम का कितना, टोटल वर्क का कितना, 66 सही 2/3% कितने समय में करेगा। पहले तो हम देखते हैं कि पी जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक, अगर मैं सीधे इसको एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचाऊं जो मैंने आपको अभी समझाया था, मैं आपसे कहूं, ये मैं लास्ट में इसलिए डाला एफिशिएंसी स्टार्ट में डालता, आप कंफ्यूज हो जाते, इतना खतरनाक सवाल। तो आप अगर पी की एफिशिएंसी 1 से शुरुआत करते, 1 मान लूंगा, तो काम कितना करेगा, ये सीधा सीधा 18 करेगा। ठीक है, और पी ने बेटा मैं कहूं कि 5 दिन तक काम किया था, एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो इसने 5 काम कर दिया होगा, मतलब 18। एक किताब बना सकता है तो 18 दिन में 18 किताब बनाई होंगी। 5 दिन तक एक एक किताब बनाए तो 5 बनाई होंगी, तो बची कितनी, 13 बची। अब 13 जो किताब है बाकी की वो P प्लस Q ने मिलकर बनाई है, कितने समय में बनाएंगे, 13/5। तो 13 से 13 कटेगा, ये आ जाएगा आपका सीधा ऊपर 5। तो इसका मतलब P और Q की दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 5। ठीक है, अगर दोनों की एफिशिएंसी 5 है बेटा, तो P की कितनी मानी थी हमने, 1, तो Q की कितनी होगी, 4। बात है कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं। आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। देखो, P किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, टोटल काम कितना था बेटा, 18 ही तो करवाना है। अब करवाना किससे बेटा, Q से। Q की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 4। ठीक, कितना काम करवाना है, आप कहेंगे सर 66 सही 66.66, इसको ऐसे भी दे सकता है 66 2/3%, दोनों का अर्थ एक ही है। इसका मतलब होता है 2 कितना बेटा, 3। ठीक है, 2 से कटेगा बेटा ये 2 बार, ये हो जाएगा 6, 6 से कटेगा ये 3। बात आई कि नहीं समझ में, 6 से कटेगा कितना, 3। देखो 18 हो गया, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है बेटा, कितना करवाना है, 2/3 करवाना है, 2/3 आ गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 6, 6 थी 18। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक। ठीक, तो एफिशिएंसी के आधार पर अगर ऐसा सवाल बना देता है तो आप चाहे एफिशिएंसी बेटा 12 रख लेते, 10 रख लेते, 2 रख लेते, 3 रख लेते, 5 रख लेते, 12 रख लेते, 20 रख लेते, कुछ भी रख लेते, तब भी आपका सवाल का आंसर सही आए। अगर एफिशिएंसी नहीं दे रखी, किसी भी प्रकार का सवाल बन जाए तो एफिशिएंसी 10 से 2 से 3 से होकर सवाल आपका आसानी से सॉल्व। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते बेटा। 37 मिनट की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास MDH वाले फॉर्मूले से है, मसाले वाले से, उसको देखिएगा। उसमें से सवाल पिछली बार आए थे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे सवालों को बढ़ाना है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।